हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को प्रेजेंट टेंस के चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल रूप से पढ़ना है कि इसके पहचानने के नियम क्या है, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या है। तो यहाँ पर पहचान लिखा हुआ है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं अथवा रहा है, रही है, रहे हैं और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे 1 घंटा से, 2 घंटा से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2005 ईस्वी से होगा तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब इसका बनाने का नियम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटेल रूप में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सिंस प्लस भूतकालिक समय सूचक यानी पास्ट टाइम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है। इसका मीनिंग्स हुआ, सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 years। इसमें सीता सब्जेक्ट हुआ, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हुआ और वेटिंग वर्ब का चौथा रूप हो गया। और फॉर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर 2 years है, तो ये डिफिनिट नहीं है। ये 2 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए यहाँ पर फॉर लगाए हैं, क्योंकि जो समय निश्चित नहीं हो, डिफिनिट नहीं हो, उसके पहले फॉर लगाया जाता है, और जो समय सूचक निश्चित हो यानी डिफिनिट हो, उसके पहले सिंस लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये डिफिनिट नहीं है, तो यहाँ पर फॉर लगाया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसका मीनिंग्स हुआ, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005। यहाँ पर सिंस इसलिए लगा है क्योंकि क्लियर 2005 डिफिनिट यानी क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफिनिट समय है, क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर दिया हुआ है, उससे पहले सिंस लगता है। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटेल रूप में हम लिख दिए हैं। आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सेम ही पैटर्न है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जैसा ये भी स्ट्रक्चर है, यानी सेम ही पैटर्न है दोनों का। बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि हैज या हैव बीन के बीच में नॉट ऐड कर देते हैं और बाकी सब सेम पैटर्न रहता है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है निगेटिव सेंटेंस का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। इसका मीनिंग्स हुआ, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005। यहाँ पर हैज बीन के बीच में नॉट ऐड कर दिए, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।